गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पनोरमा का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट द गिटार प्लेयर एंड द सेकंड स्वयंवर। इट इज़ रिटन बाय सुनीति नाम जोशी। सुनीति नाम जोशी के बारे में पहले जान लेते हैं कि वो क्या हैं। सुनीति नाम जोशी वॉज बोर्न इन इंडिया। सुनीति नाम जोशी भारत में पैदा हुई थी बट लेफ्ट फॉर कनाडा, लेकिन कनाडा चली गईं। वेयर शी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, जहाँ वो कई सालों तक रहीं। करंटली शी लिव्स इन द यूके, और वर्तमान में वो यूके में रहती हैं। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। शी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमरस पोएम्स, फेबल्स, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़। उन्होंने उनके बहुत सारी कविताएं, फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएँ, आर्टिकल्स यानी लेख, और रिव्यूज़ यानी समीक्षाएं। उनकी बहुत सारी कविताएं, दंत कथाएं, लेख और समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हर बुक्स इंक्लूड द कन्वर्सेशन ऑफ काउज, अदिति एंड वन आइड मंकी, द ब्लू डंकी फेबल्स, बिकॉज ऑफ इंडिया, सिलेक्टेड पोएम्स एंड द मदर ऑफ मायादीप। ये इनकी किताबों में शामिल हैं। यानी इनकी जो किताबें हैं उनमें ये सारे जो टॉपिक हैं, ये सारे उनकी किताबों के टॉपिक हैं। अब सुनीति नाम जोशी इस चैप्टर में किस बारे में बात कर रही हैं, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि चैप्टर में वो क्या समझाना चाहती हैं। देखिए, अबाउट द स्टोरीज यानी कहानी के बारे में। The guitar player and स्वयंवर are taken from her book Feminist Fables। गिटार प्लेयर और स्वयंवर ये दोनों ही कहानियाँ उनकी किताब फेमिनिस्ट फेबल, जो कि 1981 में छपी थी, उससे ली गई हैं। In these stories she focuses on the condition of women in a patriarchal society। पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक, यानी जो जिस समाज में पिता का राज चलता हो, पिता की सत्ता हो, ऐसे समाज की। तो उनकी ये कहानियाँ फोकस करती हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में, जो कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस बात पर केंद्रित करती हैं। शी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी। उन्होंने अपनी आवाज़ जेंडर इनइक्वालिटी यानी लिंग असमानता के खिलाफ उठाई। एंड स्ट्रेसेस the fact that women should have their own identity। और stresses मतलब जोर देना, और इस बात पर, इस तथ्य पर जोर दिया कि महिलाओं को भी अपनी आइडेंटिटी यानी महिलाओं की अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान होनी चाहिए। These stories are very thought provoking। ये कहानियाँ बहुत अधिक थॉट यानी विचारों को, प्रोवोकिंग विचारों में विद्रोह उत्पन्न करने वाली, एंड हाईली रेलिवेंट और बहुत अधिक संबंधित हैं टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी मतलब, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, समकालीन भारतीय समाज से बहुत अधिक संबंधित हैं। द स्टोरी द गिटार प्लेयर, ये कहानी गिटार प्लेयर डेपिक्स यानी दर्शाती है एक गर्ल, एक ऐसी लड़की को, हु वांट्स हर टैलेंट्स, स्किल्स एंड द आर्ट, जो चाहती थी कि उसका टैलेंट यानी उसकी प्रतिभा, उसकी स्किल्स, उसकी कुशलताएं और उसकी कला, दैट शी पोसेसेस, जो कि उसके पास थी, टू बी ग्रेटली वैल्यूड, रिकॉग्नाइज्ड एंड गिवन इम्पोर्टेंस। उन्हें बहुत अधिक महत्व दिया जाए, मूल्य उनका समझा जाए, उन्हें पहचान मिले और उन्हें महत्व दिया जाए। द स्टोरी स्वयंवर इज़ अबाउट वुमेन्स फ्रीडम। और इसकी जो दूसरी कहानी है वो स्वयंवर, वो महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में है। एंड फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन्ड टू वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। और ये फोकस यानी केंद्रित है ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर कि महिलाओं के लिए, भारतीय समाज में महिलाओं के लिए कुछ भूमिकाएं, कुछ रोल्स सेट कर दिए गए हैं, निश्चित कर दिए गए हैं। एंड इफ़ शी वांट्स ए लिटिल मोर फ्रीडम, और अगर वो थोड़ी सी भी और अधिक स्वतंत्रता चाहती है, द पेरेंट्स एंड मेंबर ऑफ द सोसाइटी आर अनहैप्पी।
तो पेरेंट्स यानी माता पिता और समाज के मेंबर्स यानी कि सदस्य वो अनहैप्पी यानी दुखी हो जाते हैं। मैन थिंक्स देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू वुमेन। मनुष्य अपने आप को महिलाओं से यानी पुरुष अपने आप को महिलाओं से सुपीरियर श्रेष्ठ समझता है। एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट, और वो अपनी डिफीट यानी अपनी हार स्वीकार करना पसंद नहीं करता। हाउएवर, हालांकि ए वुमेन लाइक्स टू चूज ए कंपेनियन, एक महिला पसंद करती है एक ऐसे कंपेनियन, एक ऐसे साथी को चुनना हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी, जो लिंग समानता में विश्वास करता है। वैल्यूज़ हर टैलेंट्स, उसके टैलेंट यानी उसकी प्रतिभा का वैल्यू करता है, उसकी प्रतिभा का मान करता है, उसकी प्रतिभा का मूल्य समझता है। एंड एक्सेप्ट्स हिज ओन शॉर्टकमिंग्स, शॉर्टकमिंग्स मतलब अपनी हार है या अपनी कमज़ोरियां हैं, उन्हें स्वीकार करता है। एक महिला ऐसे पुरुष को पसंद करती है। ये जो कहानी है द गिटार प्लेयर और द स्वयंवर, ये सुनीति नामजोशी ने महिलाओं को केंद्रित करते हुए लिखी हैं। अब देखिए पहली कहानी द गिटार प्लेयर। द गिटार प्लेयर। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, एक लड़की अपना गिटार बजाती है। एंड इट्स सो हैपन, और ऐसा घटित होता है दैट समवन पासिंग बाय, कि कोई राहगीर वहाँ से गुजरते हुए लिसन्ड एंड फेल इन लव विद हर, उसका संगीत सुनता है और उससे प्यार करने लगता है, मतलब उसके प्यार में पड़ जाता है। इज़ इट माई म्यूज़िक यू लव, क्या ये मेरा संगीत है जिसे तुम प्यार करते हो? इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। और मी, या फिर मैं, लड़की ने पूछा कि ये क्या मेरा म्यूज़िक है, मेरा संगीत है जिससे तुम प्यार करते हो, या फिर मुझसे? द म्यूज़िक कंटिन्यूड, म्यूज़िक यानी संगीत बजता रहा, लगातार चलता रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, एक फाउंटेन यानी फव्वारे से पानी रोज़ ऊपर उठता, इनटू द एयर, हवा में, एंड फेल अवे, और गिर जाता। द लिसनर थॉट, उस सुनने वाले ने सोचा। हार्ट, बहुत गहराई से, एंड फाइनली सैड, और आखिर में उत्तर दिया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है? शैंट यू टेल यू, क्या तुम बताओगी? क्या तुम नहीं बताओगी? रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया। बट दैट्स इज नॉट इट, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और फिर वो बजाती रही, यानी उसने बजाना शुरू कर दिया। सून अनदर पासर बाय, और फिर जल्दी ही एक दूसरा पासर बाय राहगीर गुजरा। हैपेंड टू सी हर एंड ऑल्सो फेल इन लव, उसने भी उसे देखा और उसके प्यार में पड़ गया। इज़ इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार, क्या ये मैं हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, या फिर मेरा गिटार? लड़की ने पूछा। द सेकेंड पासर बाय स्टेयर्ड एट द गिटार, दूसरे राहगीर ने, स्टेयर्ड मीन्स मतलब घूर कर देखना, दूसरे राहगीर ने गिटार को घूर कर देखा। स्माइल एट द गर्ल, उस लड़की की तरफ मुस्कुराया। एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से, वेंचर्ड मीन्स होता है हिम्मत करना, और आखिर में हिम्मत करके उसने कहा, वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट्स ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर इंस्ट्रूमेंट, यंत्र, ये एक सुंदर यंत्र है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है? बट शी जस्ट सेड दैट वाजंट इट एंड वेंट ऑन प्लेइंग, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि यह नहीं है, और फिर उसने बजाना शुरू कर दिया। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है उलझन में पड़ जाना। वो दोनों राहगीर बहुत अधिक उलझन में पड़ गए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स, पूरी रात उनके दिमाग में सिर्फ उस गिटार का म्यूज़िक ही दौड़ता रहा। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जब वे अगले दिन लौटे, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, तो ये पूरी तरह से, परफेक्टली पूरी तरह से, ऑब्वियस यानी क्लियर,
पूरी तरह से स्पष्ट था दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, कि उन दोनों की स्पीचेस यानी उन दोनों का जो भाषण है, जो घोषणा वो करना मतलब बोलना चाहते हैं, वो बिल्कुल तैयार है। आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्यार करूँगा। डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, पहले ने ये डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी। इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूज़िक, चाहे तुम्हें एक नोट भी, किसी म्यूज़िक का, किसी संगीत का एक नोट भी, एक टोन भी नहीं आती होगी, तो भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। एंड आई वुड लव यू, और मैं तुमसे प्यार करूँगा। सोर द सेकेंड, सेकेंड यानी दूसरे ने, सोर कसम खाना, दूसरे ने कसम खाकर कहा। इवन इफ़ यू डिड नॉट ओन ए गिटार, चाहे तुम्हारे पास अपना गिटार ना हो, यानी पहले व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम्हें कोई भी नोट भी नहीं आता होगा, संगीत का कोई स्वर भी नहीं आता होगा, तो भी मैं तुम्हें प्यार करूँगा। और दूसरे ने कहा कि अगर तुम्हारे पास अपना गिटार नहीं होगा तो भी मैं तुम्हें प्यार करूँगा। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते। रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतकार हूँ। म्यूजिशियन, संगीतकार। विच मी डू यू लव इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल। विच मी डू यू लव, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो, यानी तुम मुझे कैसे प्यार करते हो अगर तुम मेरे म्यूज़िक की, जो मेरे लिए सब कुछ है, तुम मेरे म्यूज़िक की केयर नहीं करते, तो तुम मुझे कैसे प्यार करते हो। ओह अरे, दे सेड, उन्होंने कहा। डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत उत्तर दिया। यस, हाँ, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया। वेल, अच्छा, व्हाट इज़ द राइट आंसर, तो सही उत्तर क्या है। यू मस्ट लव मी एल टुगेदर, तुम्हें मुझे, एल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से, तुम्हें मुझे पूरी तरह से प्यार करना चाहिए। जस्ट एज आई एम, जैसी कि मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, गिफ्ट्स का मतलब होता है उपहार, लेकिन यहाँ उपहार से नहीं, उसकी अपनी प्रतिभाओं से है कि मेरी सभी प्रतिभाओं के साथ। ऑल माई पोसेशंस, मेरी सभी संपत्ति के साथ, यानी मेरे पास जो कुछ भी है उसके साथ। एवरीथिंग, हर चीज़। आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, मैं जैसी हूँ और आज के बाद मैं जैसी होंगी, यानी तुम्हें मुझे उस तरह से प्यार करना है जैसी मैं हूँ और जैसी आज के बाद मैं रहूँगी, उन सभी चीज़ों से तुम्हें मुझे प्यार करना है। बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये असंभव है। दे क्राइड आउट टुगेदर, वे एक साथ चिल्लाए। यस, हाँ, एग्रीड द गर्ल, लड़की ने सहमति दिखाई, यानी वो उसकी बात से स्वीकार उसने कर लिया। एंड चूज ए सैड लिटिल ट्यून, और उसने चुन ली एक दुख भरी छोटी सी धुन। टू सूट द ओकेज़न, जो उस ओकेज़न यानी उस अवसर को सूट करती थी, यानी उस अवसर के अनुकूल उसने एक छोटी सी दुख भरी धुन को चुन लिया, उसे बजाना शुरू कर दिया। सेकंड पार्ट इसका स्वयंवर, स्वयंवर के बारे में देख लीजिए। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस, एक समय की बात है, एक छोटी सी राजकुमारी हु वॉज गुड एट विस्लिंग, विस्लिंग यानी सीटी बजाना, जो कि सीटी बजाने में बहुत अच्छी थी, यानी बहुत अच्छी सीटी बजाती थी। डोंट विसिल, सीटी मत बजाओ, सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। डोंट विसिल, सीटी मत बजाओ, सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लेकिन बच्ची उसमें बहुत अच्छी थी। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और सीटी बजाती रहती थी। ईयर्स वेंट बाय, सालों गुजरते गए। एंड शी बिकेम ए वुमन, और वो एक वुमन यानी महिला बन गई। बाय दिस टाइम शी विसिल्ड ब्यूटिफुली, और इस समय तक वो बहुत सुंदर तरीके से भी सीटी बजाती थी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी होना, उसके माता पिता बहुत दुखी हो रहे थे। व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमन, कौन व्यक्ति एक विस्लिंग वुमन यानी सीटी बजाने वाली महिला से शादी करेगा।
सेड हर मदर डॉयफुली, उसकी माँ ने डॉलफुली यानी बहुत दुख के साथ दुखी होकर कहा। वेल, ठीक है, सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम इस परिस्थिति के लिए यानी ये जो कुछ भी है इसके लिए सबसे अच्छा काम करेंगे। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। आई विल ऑफर, मैं प्रस्ताव कर रखूँगा, हाफ ऑफ माई किंगडम, मेरे आधे राज्य का, एंड द प्रिंसेस, और राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए, टू एनी मैन, किसी भी व्यक्ति को, हु कैन बीट हर एट विस्लिंग, जो उसे विस्लिंग यानी सीटी बजाने में हरा सके, यानी जो व्यक्ति उसे सीटी बजाने में हरा देगा, मैं उसके साथ राजकुमारी की शादी करने और अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखूँगा। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, राजा का ये जो प्रस्ताव था उसे ठीक प्रकार से उसकी घोषणा, प्रोक्लेम यानी घोषणा करना, ठीक तरह से उसकी घोषणा कर दी गई। एंड सून द पैलेस वाज जाम्ड विथ सूटर्स विस्लिंग, और जल्दी ही पैलेस, वो महल, जाम यानी भर गया, विथ सूटर्स, सूटर्स यानी जो शादी के इच्छुक लोग हैं उन लोगों से, विस्लिंग जो सीटी बजाना जानते थे, यानी जल्द वो जो सीटी बजाने वाले जो लोग थे उनसे पूरा महल पूरी तरह से भर गया। इट वॉज़ वेरी नॉइजी, बहुत अधिक शोरगुल था। मोस्ट वर टेरिबल, कुछ तो बहुत अधिक खतरनाक यानी बहुत भयानक थे। एंड ए फ्यू वर गुड, और कुछ बहुत अच्छे। बट द प्रिंसेस वाज बेटर एंड बीट दैम ईजीली, लेकिन राजकुमारी उन सब से अच्छी थी और उन्हें आसानी से हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड, राजा डिस्प्लीज्ड यानी दुखी हो गए। बट द प्रिंसेस सैड, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड, चिंता मत कीजिए फादर, पिताजी, नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, अब मुझे एक टेस्ट, एक परीक्षा लेने दें, एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, और शायद इससे कुछ अच्छा हो जाए, यानी कोई और अच्छी भलाई इस बात से निकल आए सामने। देन शी टर्न टू द सूटर्स, फिर वो उन शादी के इच्छुक लोगों की तरफ मुड़ी। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, क्या आप लोग ये मानते हैं कि आप सबको फेयरली यानी सही तरीके से, उचित तरीके से हराया गया है, यानी आपको अच्छी तरह से हराया गया है, ये बात आप स्वीकार करते हैं? नो, नहीं। दे ऑल रोड, वे सभी, रोड यानी दहाड़े, जोर से बोले। ऑल एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम शॉर्ट ऑफ ट्रिक, हम मानते हैं कि ये कोई मैजिक, जादू है या किसी प्रकार की कोई चालाकी। बट वन सेड, लेकिन एक ने कहा, यस, हाँ, यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा, आई वॉज बीटन फेयरली, मैं उचित तरीके से हराया गया हूँ। द प्रिंसेस स्माइल, राजकुमारी मुस्कुराई। एंड टर्निंग टू हर फादर, और अपने पिता की तरफ मुड़ी। शी पॉइंटेड टू दिस मैन, और उसने उस व्यक्ति की तरफ पॉइंटेड, संकेत किया, इशारा किया। इफ़ ही विल हैव मी, शी सेड, आई विल मैरी हिम, उसने कहा कि अगर ये आदमी मुझे पाने की इच्छा करता है तो मैं इससे शादी करूँगी। ये था हमारा चैप्टर 3। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसे एक बार अच्छी तरह से वापस पढ़िएगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाए और हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।